अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत सी रिक्वेस्ट थी आपकी, बहुत सी आपके फरमाइश थी, बहुत अरसे से आप मेरे पीछे पड़े हुए थे। हर वीडियो में कमेंट यही करते थे कि पैरेट्स की वीडियो कब बना रहे हो, गर्मी के बारे में बता दीजिए। बहुत से सवाल आपके होते थे, उसके लिए सॉरी कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा था बिकॉज के मेरे पास अभी इतने पेयर नहीं हैं जिसके बारे में मैं आपको वीडियो बना बना के डिस्कस भी करूं और आप लोगों के साथ शेयर भी करूं। लेकिन फ्यूचर में 1 से 2 महीने में मेरा टारगेट तो यही है कि मैं बर्ड्स रखूंगा, परचेज़ करके लाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा आपने कैसे बाय करना है, कैसी एक्टिविटी होनी चाहिए, एक्टिव है पीस कि नहीं, वो कैसे आपने ख़रीदना है, सब कुछ बताया करूंगा मैं आपको। लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरे पास जस्ट 3 पेयर हैं। 3 पेयर नहीं, सिर्फ 2 पेयर हैं मेरे पास और बाकी अभी अडल्ट हैं, लेकिन वो उनका पेयर नहीं बना। तो जैसे टाइम मुझे मिला करेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ डिस्कस किया करूँगा। तो ये आप लोगों की फरमाइश के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये ओवरऑल मैं आपको बर्ड्स के बारे में बता दूंगा, बजीज़ के बारे में, तो ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा सब्र मिल जाएगा खुशी मिल जाएगी थोड़ी सी वीडियो देखकर मेरी, क्योंकि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा बोलना बहुत पसंद है तो गर्मी का सीज़न बहुत अरूज पर चल रहा है। अप्रैल की आज 24 तारीख हो गई है और गर्मी बहुत थी, लेकिन 2 रोज़ हो गए ठंडी हवा भी चल रही है लाहौर पाकिस्तान में और बारिश भी हल्की रिमझिम भी हुई, जिसकी वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर लो हो गया। मेरा ये स्टोर रूम है, इसके ऊपर लकड़ी की जो रूफ़ है ये लकड़ी की है और जब हीट होती है तो ये इनसाइड जो मेरा स्टोर रूम है बड़ा सा, ये बहुत हीट हो जाता है। तो इसमें से एयर वेंटिलेशन के लिए मैं कोई सुराख भी नहीं किए हुए। तो मेरी प्लानिंग थी कि मैं होल भी करूँगा ताकि ये जो डोर है यहाँ से इसको मैं एक जाली वाला दरवाज़ा लगाना चाह रहा हूँ, एक गेट लगाना चाह रहा हूँ, एक नेट वाला, जिससे हवा की क्रॉसिंग होती रहे, जस्ट बिल्ली अंदर एंटर ना हो। क्योंकि बिल्ली ने मेरा एक बहुत ही नुकसान किया है। 2-3 रोज़ हो गए, ये आप चीज़ें देख रहे हैं बिखरी पड़ी हैं। ये गिर गई थी, यहाँ पर शेल्फें थी 2 लगी हुई, उनके ऊपर मैंने सामान रखा हुआ था, लेकिन रात में कहीं बिल्ली आ गई और बिल्ली इनके ऊपर चढ़ गई और ये देखिए इसको तोड़ दिया है इसने। और इसी तरह ऊपर वालों को भी तोड़ दिया है, क्योंकि ये मैंने खुद ही बना के लगाए थे, तो इतनी अच्छी फिटिंग नहीं की थी मैंने और ज़्यादा कील भी नहीं लगाए थे। तो ये गिर गए और रात 3 बजे मेरी आंख खुली तो बहुत शोर शराबा था। मैं जैसे ही ऊपर आया तो नीचे चीज़ें बिखरी पड़ी थी, मैंने इकट्ठी कर ली। तो जैसे मुझे टाइम मिले करेगा मैं ज़रूर बनाया करूँगा। तो मैं नेट का यहाँ दरवाज़ा लगा लेना चाहता हूँ और सामने कुछ होल भी करना चाहता हूँ। दीवार में होल कर दूँगा ड्रिल की मदद से, बड़े बड़े करीब 4-4 इंच के होल्स कर दूंगा ताकि एयर वेंटिलेशन होती रहे, यहाँ से हवा इन होगी और जाते जाते वहाँ से आउट होती जाएगी। इस रूम का जो टेम्परेचर है मेरे स्टोर रूम का वो भी लेवल रहेगा और बर्ड्स को ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। और अब चलते हैं आगे। दोस्तों, आपकी शिकायत ये भी होती है कि हमारे पैर नहीं लग रहे, हमारे 6 महीने हो गए या 7 महीने हो गए या 4 महीने हो गए ला के रखे हुए हैं बर्ड्स, वो मीटिंग भी करते हैं। समटाइम कोई कहता है कि मीटिंग नहीं भी करते, पैर नहीं बन रहा। तो दोस्तों, पैर बनने की कोई टेंशन मत लिया करें आप। मेरा ये पैर आई थिंक अब 8 महीने हो गए। लास्ट मैंने 2015 में अगस्त से पहले मैंने ये परचेज़ किया था फुली। ये मैंने ब्रीडर मतलब ब्रीडर नहीं था ये, लेकिन अडल्ट था, रेडी फॉर ब्रीड था, ये पेयर बनने के करीब था, तो मैंने परचेज़ किया था। लेकिन अभी तक इनका पेयर नहीं बना, इन्होंने अभी तक मीटिंग नहीं की। तो घबराया ना करें कि मीटिंग नहीं करते, क्या करें हम, क्या दें, कौन सा फूड दें, कौन सा फूड सप्लीमेंट दें, कौन सी मेडिसिन हम दें। तो भाई किसी किस्म की आपको मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जो दाना आप देते हैं रेगुलर पर वही आप खिलाया करें और समटाइम सॉफ्ट फूड भी आप दे दिया करें, एग फूड दे दिया करें, ब्रेड जो स्लाइस होता है ब्रेड का, जिस तरह जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं डबल रोटी को नम कर दिया, हल्का सा पानी ऊपर डाल के वो स्लाइस इसके अंदर रख दिया करें ताकि वो खाएं। और सॉफ्ट फूड आप इनकी डाइट का खास ख्याल रखा करें। मेडिसिन की तरफ ना जाया करें कि बार बार मेडिसिन के बारे में बताएं, मुझे मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं पता। तो आप जस्ट नेचुरल डाइट के ऊपर फोकस किया करें और जब इनका पैर लगना है वो खुद ही लगेगा, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अभी तक नहीं लगा। साइज देख लीजिए, अच्छा वाला साइज है, लेकिन अभी तक इन्होंने ब्रीड नहीं किया। आई थिंक मैंने अभी तक इनको मीटिंग करते हुए भी नहीं देखा। तो वेल, मैं घबराता नहीं हूँ। रखे हुए हैं पैरट्स तो कभी ना कभी तो पैर लग ही जाएगा।
अभी ये मत समझिएगा अब इनकी एज कम होती है, ये जल्दी मर जाएंगे, ब्रीड नहीं करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे। भाई इनकी एज 10 से 12 साल होती है। बज्जीज बर्ड की एज 10 से 12 साल होती है और वो अगर अपनी ब्रीडिंग स्टार्ट करता है तो 8 साल तक वो ब्रीड करता रहता है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने में स्टार्ट हो, 1 साल में स्टार्ट हो, समटाइम ऐसा भी होता है जैसे हम मार्केट से परचेज करके लाए हैं और 15 दिन के अंदर अंदर ही उनकी पेयर भी लग गए, उन्होंने अंडे भी दे दिए और वो बच्चे भी निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये वाला पेयर तो आप जानते होंगे, ये बहुत ज़बरदस्त है। अरे देखिए, वाह, ये इसको बोलते हैं दाना बदली करना। ये फीमेल अंडों पर फिर से आ गई है। इसने अंडा दिया हुआ है, मैंने परसों देखा था, एक अंडा पड़ा हुआ था इसके अंदर और इसके अंदर जो बेबी था, इनका बेबी था जो, वो बड़ा हो गया, उसको मैंने निकाल लिया है बाहर। वो आपको पहले दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, इसको मैंने लोहे के केज में रख दिया है और ये देखिए ज़रा, ये जो आपको लेफ्ट साइड पर दिख रहा है ना, लेफ्ट साइड वाला ये उनका बेबी है। ये भी क्रस्टेड है। इसके जो सर के ऊपर है एक पफ जा होता है, बाल ऊपर की तरफ गए होते हैं, उसको बोलते हैं क्रस्टेड। ये देखिए क्रस्टेड है। और जो लेफ्ट राइट साइड पर दिख रहा है आपको, ये मेरे दोस्त के यहाँ उसके पेयर ने भी अंडे दिए थे 4, लेकिन उनमें से एक बच्चा निकला और वो फाइट कर रहे थे, उसके पास कोई और केज नहीं था। तो मैंने कहा लाओ भाई मुझे पकड़ा दो तो मैं अपने केज में रख देता हूँ। जो मेरे पास बेबी है, जो लेफ्ट साइड पर आपको दिख रहा है, जो मेरे बर्ड्स का बेबी है, ये फीमेल है और जो राइट वाला है ये मेल है। तो पेयर तो इनका भी अच्छा बन गया है, मतलब कि बन जाएगा। अभी तो ये बच्चे हैं लेकिन बहुत जल्द ये पेयर इनका बन जाएगा। तो ये जवान हो गया है और माँ दोबारा से अंडों पर आ गई है। तो मैं अब देखता हूँ कि इसके अंदर अंडे हैं या नहीं, मतलब कि कितने हैं, क्योंकि परसों मैंने देखा था एक अंडा था। तो इनकी मुझे टेंशन नहीं हो रही। मैं देखें ज़्यादा इनके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा आजकल, टाइम कुछ नहीं मिल पाता मुझे कि मेरे 3 हॉबी हैं तो तीनों के ऊपर सही से फोकस नहीं कर पाता मैं। और गर्मी का सीज़न भी है, टेंशन रहती है मुझे मेरे बर्ड्स को कुछ हो ना जाए। मैं अब इन साइड देखता हूँ कि क्या चल रहा है अंदर। अरे भाई डरो नहीं, अब देखते हैं कितने अंडे हैं। अरे वाह, एक अंडा, अभी तक जस्ट एक ही अंडा है, आई थिंक जस्ट एक अंडा दे दिया है इसने। तो अच्छा है, अंडा दे देना चाहिए। अब मैं पकड़ के नहीं दिखाऊंगा आपको कि आपने कैसे देखना है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि आपने अंडों को चेक कैसे करना है कि वो सही है या ख़राब है, उसमें से बच्चा बनेगा या नहीं बनेगा। तो दोस्तों ये भी अच्छे से चल रहे हैं। इनके ऊपर मैं ज़्यादा इनकी केयर भी नहीं कर पाता, जस्ट मैं इनका जो सीड मिक्स है वो डाल देता हूँ। कुछ रोज़ हो गए, कुछ रोज़ नहीं, कुछ वीक हो गए। मैंने जब से लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी ना, तब से लेकर अब तक कोई इनको सॉफ्ट फूड नहीं दिया, किसी किस्म का कोई ग्रीन फूड नहीं दिया। जस्ट मैं दाना इनको दे रहा हूँ जिसमें कंगनी, बाजरा और जवार और बस ये जो 3 चीज़ें होती हैं, एक बाजरा और एक चीना, बाजरा और कंगनी, ये 3 चीज़ें होती हैं जो बैलेंस्ड डाइट होती है दाने में। वो आप इनको दिया करें और तरह तरह के सीड मिक्स करके ना दिया करें। ये 3 ही बहुत इनफ होते हैं। तो दोस्तों अब नीचे जो सबसे नीचे है, ये भी मुझे 6 महीने, करीब 6 महीने हो गए हैं। ये बच्चे थे जब मैं लेकर आया था इनको, तो अब इनका साइज़ अच्छा बढ़ गया है। ये 4 थे टोटल, लेकिन एक मर गया था, आई थिंक तब बहुत सर्दी थी तो सर्दी की वजह से वो मर गया था। लेकिन ये अभी 3 बड़े हो गए हैं, साइज़ इनका अच्छा हो गया है। इनकी टेल देखिए, इनकी पूंछ देखिए कितनी कितनी लंबी हो गई हैं। तो ये अच्छा है। ये 2 इनमें मेल हैं और जो सेंटर में बैठी हुई है वो फीमेल है। अभी तक इनका पेयर नहीं लगा और ना ही मेरा इनके ऊपर अभी तक कोई फोकस है कि ये पेयर लगे। जब ध्यान दूंगा तो इंशाल्लाह जल्दी वो पेयर भी लग जाएगा। ये अब दाना देख लीजिए, दाना भी मैंने 3 से 4 रोज़ हो गए इनका चेंज नहीं किया और ख़त्म हुआ है। तो वो भी मैं बहुत जल्द चेंज कर दूंगा, आज ही करूंगा। बस मैं पानी का ख्याल रखता हूँ, पानी मैं फ्रेश डालता रहता हूँ ताकि जो क्योंकि समटाइम ऐसा भी होता है, गर्मी का सीज़न है तो जो बर्ड्स होते हैं वो पोर्ट में जाके बैठ जाते हैं, वो बात भी करते हैं, मतलब नहाते भी हैं। तो समटाइम ऐसा भी होता है वो पोटी वहीं कर देते हैं पानी के अंदर ही। तो इसलिए पानी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो पैदा हो सकते हैं जानलेवा।
तो इसलिए आपको डेली बेस पर पानी चेंज करना पड़ेगा, चाहे सर्दी का सीज़न हो या गर्मी का सीज़न हो, डेली बेस पर आप पानी ज़रूर चेंज किया करें। और गर्मी के सीज़न में आप ORS भी ऑफर कर सकते हैं, ORS निमकोल जिसको बोलते हैं, जो हम भी पीते हैं, इंसान भी पीते हैं। आप ग्लूकोज भी इसको ऑफर कर सकते हैं। ग्लूकोज मतलब ग्लैक्सोस डी जो वाइट कलर का पाउडर होता है जो हम पीते हैं, जिसमें नमकियात की कमी को पूरा करने की सलाहियत होती है, वो भी हम ऑफर कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बार, वीक में 2 बार आप ग्लैक्सोस डी का हाफ चम्मच पकड़ा और उसके जो पानी है, पानी वाला बर्तन है, उसके अंदर डाल दिया और मिक्स कर दिया। उससे ये होगा हीट स्ट्रोक से बचे रहेंगे आपके बर्ड्स। जो गर्मी के सीजन में अक्सर आपने देखा होगा, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो परिंदों के पर झुक जाते हैं, पर खोल देते हैं और मुंह खोल खोल कर सांसें भी लेते हैं, तेज तेज सांस लेते हैं। इसका मतलब होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा उनको लग रही है। ऐसे में आप पानी का शावर भी कर सकते हैं। पानी का शावर समझते हैं ना, जिस तरह चलो ये दिखाता हूँ। जिस तरह ये बोतल है, इसके अंदर से शावर जो निकलेगा, जिससे हम कपड़ों के ऊपर इस्त्री करते वक्त भी शावर करते हैं, वो वाला शावर आप अपने बर्ड्स के ऊपर डायरेक्टली स्प्रे कर सकते हैं पानी की। इससे ये होगा कि आपके बर्ड्स की हीट स्ट्रोक कम हो जाएगी, उसकी गर्मी कम हो जाएगी और उसको अच्छा फील होगा। और बंद जगह पर आप मत रखिएगा, जिस तरह मैंने बंद जगह पर रखा हुआ है। तो बहुत जल्दी मैं इसका कुछ करने वाला हूँ। आप ऐसी जगह पर रखें जहां एयर वेंटिलेशन होती रहती है, मतलब हवा की क्रॉसिंग जहां होती रहे, वहां पर आप पानी का शावर कीजिएगा। बंद जगह पर पानी का शावर मत कीजिएगा, नहीं तो वक्ती तौर पर वो भीग जाएगा और भीग जाएगा तो वो हीट पैदा हो जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा, अगर हम नहा लें, बंद बाथरूम हो, वहाँ एयर वेंटिलेशन ना हो, पंखा ना लगा हो, तो हम नहा के जैसे बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत घुटन सी फील होती है। हमारे अंदर जो हीट होती है वो ज़्यादा पैदा हो जाती है, हीट स्ट्रोक ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही परिंदों का हिसाब है। तो अगर एयर वेंटिलेशन नहीं होगी तो इनको हीट स्ट्रोक होने का खतरा होगा पानी नहाने के बाद। इसलिए आप पानी का शावर कीजिए। अगर एयर वेंटिलेशन नहीं है तो करीब एक पंखा ऑन रखें, पंखा ऑन कर दिया करें, उसके बाद शावर करें तो बहुत अच्छा फील होगा, इनको हीट स्ट्रोक नहीं होगी। ORS ऑफर कर सकते हैं, ग्लैक्सोस डी ऑफर कर सकते हैं। ग्रीन फूड में आप पालक बहुत कम यूज़ कीजिएगा, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी के सीज़न में पालक देने से पोटियाँ लग जाएंगी, मोशन लग जाएंगे बर्ड्स को, तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा तो ज़रूर ऑफर कीजिएगा, क्योंकि उसमें आयरन होता है। तो आयरन आपके परिंदों के परों के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत सी शिकायत होती हैं कि परों में बहुत मतलब पर टूटते रहते हैं, गिरते रहते हैं। तो ऐसे में आयरन की कमी की वजह से ये सब होता है। तो आयरन की कमी पूरा करने के लिए नेचुरल सोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा पालक के पत्तों में है। पालक के पत्ते में बहुत ज़बरदस्त आयरन होता है, तो उससे आपके परिंदों के पत्ते जो पर हैं वो बहुत ही शाइनिंग निकलते हैं और टूटते भी नहीं हैं जल्दी। और मेडिसिन की तरफ फोकस मत कीजिए। अगर आप ORS और ग्लैक्सोस डी में ग्लूकोज जो बता रहा हूँ आपको, आपने वीक में 2 मरतबा ऑफर करना है इनको। तो ज़्यादा ऑफर नहीं करना, डेली बेस पर ऑफर नहीं करना। मतलब कि अब डेली आप डालते रहेंगे तो इससे हीट स्ट्रोक तो कम हो जाएगी उनकी, लेकिन उनको कब्ज हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन के मरीज बन जाएंगे। उनकी पोटी मतलब कि टाइट पोटी हो जाएगी और पोटी निकलेगी नहीं। समझ रहे हैं ना आप? ज़्यादा पालक के पत्ते अगर देंगे तो पोटियाँ लग जाएंगी। अगर ज़्यादा आप ग्लैक्सोस डी, ग्लूकोज वगैरह या ORS वगैरह देंगे, इससे पोटियाँ जो हैं रुक तो जाएंगी लेकिन कब्ज़ हो जाएगी, उनको प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो हम नहीं चाहते हमारे परिंदों को यहाँ पोटियाँ लगें, यहाँ कब्ज़ हो जाए। तो बैलेंस्ड रखें, हर चीज़ का बैलेंस्ड रखें आप। तो सॉफ्ट फूड भी इनको हर दो दिन के बाद ऑफ़र करें और एग फूड भी इनको ऑफ़र करें, लेकिन हफ्ते में 1 वीक में जस्ट 1 बार ऑफ़र किया करें, क्योंकि एग फूड ज़्यादा सर्दी के सीज़न में दिया जाता है ताकि उनके अंदर हीट पैदा हो और उनको सर्दी ना लगे। लेकिन गर्मी के सीज़न में ऑलरेडी गर्म होते हैं और अंडा भी गर्म होता है, तो ऐसे में हीट स्ट्रोक हो सकती है, आपके परिंदे मर भी सकते हैं। तो दोस्तों बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह शुरू करूँगा। मेरा प्लान है कि मैं बर्ड्स जो फैलो बर्ड्स, यानी कि जिस तरह ये आपको बज्जिस दिख रहे हैं इसी कलर के होंगे, लेकिन उनकी आंखें सुर्ख होती हैं। तो मेरा मन है कि मैं वो एक पेयर, कम से कम 1 पेयर लेकर ज़रूर रखूँ वो, तो उनकी अच्छे से केयर करूँ, उनकी ब्रीड भी हासिल करूँ। तो बहुत जल्द मेरा प्लान ये भी है कि मैं बिज़नेस भी अपना स्टार्ट करूँगा बज्जिस बर्ड का। अगर आपको कुछ चाहिए होगा, आप लाहौर पाकिस्तान से हैं, तो आप आके मुझसे घर में से लेके जा सकते हैं। बहुत अच्छा रेट भी आपको दूंगा, घर के पले हुए मेरे बर्ड्स, क्योंकि मैं बर्ड्स का बहुत ख्याल रखता हूँ, उनकी डाइट का, उनकी बीमारी का। तो घर के मैं ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे परचेज़ करें, आप जहाँ भी हो घर के परिंदे पले हुए अगर आप परचेज़ कर लें तो वो आपके घर में स्टेबल रह सकते हैं, रिलायबल रह सकते हैं और ईजी उनको फील होगा। क्योंकि मार्केट से जो लाते हैं तो मार्केट में जस्ट उन्होंने दाना खिला के और मेडिसिन दे के एक्टिव रखा होता है बर्ड्स को, लेकिन घर में हम बहुत अच्छी केयर करते हैं परिंदों की। इसलिए घर में जो आपको किसी भी किस्म का कोई पेयर को सेल कर रहा हो आपको, तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं, वो अच्छे होते हैं। और हमेशा बर्ड्स कम एज के ख़रीदिए, ब्रीडर पेयर
कह के जो सेल करते हैं उनसे वो मत लीजिए, बच्चे लीजिए। बच्चे ज़्यादा आपके आदत के घर के हिसाब से हिल जाते हैं तो वो जल्दी ब्रीड पर भी आ जाएंगे। तो दोस्तों ये तो था ओवरव्यू। अब फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो कब आती है मेरी बर्ड्स की, मैं भी कि जब मैं परिंदे परचेज़ करने के लिए मार्केट में या किसी शॉप में या किसी के घर में जाऊंगा तब मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगा। आपने देखा, ये देखे अभी भी लव कर रहे हैं ये, अरे 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 डर गए, एक दूसरे से लव कर रहे हैं ये, एक दूसरे के सर के ऊपर अपनी चोंच से खुजली कर रहे हैं। इसका मतलब है ये पेयर है, ये पेयर ऑलरेडी है, लेकिन अभी मैंने इनको मीटिंग करते हुए नहीं देखा, क्योंकि मैं हर टाइम मीटिंग के दौरान मैं इनको इनके पास नहीं बैठा रहता कि ये इनकी मीटिंग देख सकूं। जबकि मैंने नीचे वाले पेयर की भी मीटिंग नहीं देखी आज तक कि उन्होंने मीटिंग की हो, लेकिन वो अंडे दिया है, उन्होंने बच्चा भी एक निकला ऑलरेडी, एक और फिर से दे दिया। और इनको जानवरों से दूर रखिए, जहाँ बिल्ली हो, कुत्ता हो, जहाँ ज़्यादा हम इंसान जाते हों वहाँ पर, एंट्रेंस की जगह पर इनको मत रखिएगा। वहाँ पर ये जल्दी ब्रीड नहीं करते, क्योंकि ये डरते रहते हैं। इनको प्राइवेसी चाहिए होती है, इनको वाइल्ड लाइफ चाहिए होती है जहाँ पर बिल्कुल खामोशी हो। और अब ये इनके और एक पेयर ना रखें, कम से कम 2 पेयर रखें। 2 पेयर मतलब कि एक ये पेयर है, इसके साथ ही ऑपोजिट एक और पेयर भी हो, ताकि ये दोनों को एक दूसरे को देखते रहें। जब ये परिंदे एक दूसरे को देखते हैं इनको ज़्यादा जोश आता है, इनकी ज़्यादा ब्रीडिंग करने को दिल भी चाहता है, मीटिंग करने को दिल भी चाहता है। आप समझ रहे हैं ना? तो ऐसे में जस्ट एक ही पेयर रखेंगे तो वो बोर हो जाएगा बेचारा अपनी ही आवाज़ें सुन सुन के। तो रंग बिरंगी आवाज़ें आती रहें इसको बर्ड्स की, तो ये खुश रहते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो की लेंथ 16 मिनट हो गई, इससे ऊपर हो रही है। अब फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा। और हाँ, जाने से पहले ये टेम्परेचर स्ट्रिप भी आपको दिखा दूँ। टेम्परेचर स्ट्रिप बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये देखिए टेम्परेचर स्ट्रिप, इसमें सेंटीग्रेड भी बता रहा है। हो जाए क्लियर, किधर गया? ये देखिए 33 के करीब है, मतलब कि 33 सेंटीग्रेड इसका जो रूम है मेरा, इसका टेम्परेचर है। ये इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है, मतलब कि 30 से 35 तक टेम्परेचर जो है ना वो अच्छा माना जाता है। अगर 35 से ऊपर जाने लग जाए तो परिंदों के मुंह खुल जाते हैं, पर ढीले छोड़ देते हैं, सांस तेज तेज लेते हैं। तो ऐसे में आप उनके ऊपर पानी का शावर कर सकते हैं। ये ज़रूर आप स्ट्रिप ला कर रखिएगा। ज़रूरी नहीं कि इसी टाइप की होती है, थर्मामीटर उसको बोलते हैं। बर्ड्स की शॉप से ही मिल जाएगी आपको, एक्वेरियम पेट शॉप जहाँ से मिलती हैं, फिशेस मिलती हैं, वहाँ से भी आपको स्ट्रिप मिल जाएगी। टेम्परेचर स्ट्रिप भी बोलते हैं इसको, और इसको थर्मामीटर स्ट्रिप भी बोलते हैं। वो ला के आप अपनी दीवार के साथ या केज के साथ हैंग कर दीजिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या टेम्परेचर चल रहा है। ओके दोस्तों, गुड बाय, सी यू एंड टाटा।